बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी बायोलॉजी की कुछ सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें हम सेकंड ईयर के कुछ टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं। जैसे हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ा होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस में ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है, ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स में, एनिमल्स में, डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में कैसे होती है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन कैसे होती है। एक्सक्रीशन वैसे होती क्या है। एक्सक्रीशन होती है किसी भी चीज़ का एक्सक्रीट आउट होना, किसी भी चीज़ का इखराज, किसी भी चीज़ का खारिज होना, उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अगर सिंपली हम देखें, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हम कहते हैं ये क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। और ये इलिमिनेट आउट होते हैं, एक्सक्रीट आउट होते हैं थ्रू सम प्रोसेसेस। तो इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सक्रीशन क्या होती है। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग एंड गिविंग ऑफ सेलुलर वेस्ट मैटर फ्रॉम द बॉडी। जो एक एक्शन है, जो कि एक प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, जो हमारे सेलुलर वेस्ट मटेरियल हैं, वेस्ट, जो हमारे सेलुलर वेस्ट मैटर हैं, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं, या फिर उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। Among the assimilated nutrients in animals, carbohydrates and lipids are metabolized to carbon dioxide and water. बहुत सारे एसिमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स हम देखते हैं एनिमल्स में। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। वेस्ट मटेरियल गिवन ऑफ फ्रॉम द बॉडी, वेस्ट मटेरियल जितना भी है वो गिवन ऑफ हो जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो ये था हमारे पास प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे कि एक्सक्रीशन प्लांट्स में कैसे होती है, एनिमल्स में कैसी होती है, और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर कैसे होती है। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारे पास जितने भी टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर, उसको एक्सक्रीट आउट करना हो तो हम कहेंगे ये है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है प्लांट लेक्स अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम लाइक दैट इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिसके थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू एलिमिनेशन होती है वेस्ट प्रोडक्ट्स की, नाइट्रोजनस वेस्ट की। They do not have special organs for excretion, thus excretion in plants is not so complex. इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते एक्सक्रीशन करने के लिए। इनका फिर सिस्टम क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। इनमें जो एक्सक्रीशन होती है प्लांट्स के अंदर, वो बहुत सिंपल होती है, एक छोटे से प्रोसेस के थ्रू होती है। जैसे एनिमल्स में एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, जैसे कि एक्सक्रीशन जो होती है एक सिस्टम के थ्रू होती है। और सिस्टम में तो कितने स्टेप्स आते हैं और कितनी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सक्रीशन हो जाती है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस वाटर जब रेस्पिरेशन होती है तब प्रोड्यूस होता है। और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं कब प्रोड्यूस होते हैं, जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है। तो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म क्या होती है, जैसे कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं तो उसकी ब्रेकडाउन होती है, और वो जो फूड है फिर कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर ब्रेकडाउन इनटू एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको हम कहते हैं या हम अपनी एनर्जी के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स प्रोड्यूस टू गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट्स। प्लांट्स बेसिकली दो गैशियस वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब होता है, प्लांट्स अपनी फूड तैयार कर रहे होते हैं, तो उसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन। लेकिन जब रेस्पिरेशन होती है तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं, और जो कार्बन ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल्स को। प्लांट्स किसको देते हैं, एनिमल्स को ऑक्सीजन देते हैं इन रिटर्न ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है।
नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ gaseous waste in plants takes place through stomatal pores on leaves. एक्सक्रीशन जो होती है गैशियस वेस्ट में, मतलब जब गैशियस एक्सचेंज हो रही होती है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तब क्या होता है, स्टोमेटल पोर्स जो है लीव्स के ऊपर, एक्सक्रीशन उनके थ्रू होती है. किसके थ्रू? स्टोमेटल पोर्स ऑन लीव्स. ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो कि एनिमल्स यूज करते हैं, उसको कहते हैं, वो ये क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन में अब यूज करते हैं. while carbon dioxide released during respiration is used for photosynthesis. और जो कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज करते हैं उसको रेस्पिरेशन, मतलब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उसको ये फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुराक बना सके. नेक्स्ट है, इसमें तीन तरह के कुछ टर्म्स हैं जो कि ये इस प्रोसेस से गुजर के एक प्लांट जो है वो एक्सक्रीशन करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपायरेशन. gaseous waste and water are excreted out through stomata, lenticels of the stem and the outer surface of stem, fruits, etc. gaseous waste जो होता है हम प्लांट्स के पास, वो क्या करते हैं, वो एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू स्टोमेटा, चाहे वो गैशियस वेस्ट हो या फिर वाटर हो. वो किसके थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है? स्टोमेटा के थ्रू, और या फिर स्टेम की जो लेंटिसल्स होती हैं उनके थ्रू, या फिर जो सरफेस है ना स्टेम का जो आउटर सरफेस होता है, तो उसके थ्रू, या फिर फ्रूट के थ्रू ट्रांसपायरेशन होती है. किन किन के थ्रू होती है? गैशियस वेस्ट और वाटर जो हैं वो कैसे कैसे एक्सक्रीट आउट होते हैं? थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स ऑफ स्टेम एंड आउटर सरफेस ऑफ स्टेम, एंड द लास्ट वन इज फ्रूट. तो इनके जरिए इनमें ट्रांसपायरेशन होती है. नेक्स्ट है स्टोरिंग, कि ये स्टोर कैसे करते हैं. सम ऑर्गेनिक वेस्ट आर स्टोर्ड इन प्लांट पार्ट्स सच एज बार्क एंड लीव्स. इनकी प्लांट्स की बार्क्स और लीव्स में कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जिनको प्लांट्स स्टोर करके रखते हैं अपनी खुराक को नेक्स्ट बनाने के लिए, या फिर अपने सर्वाइवल के लिए, या फिर अपना सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट है डिफ्यूजन. aquatic plant excrete metabolic waste through diffusion. terrestrial plants excrete into the soil. जो aquatic plant होते हैं वो excrete out करते हैं metabolic waste through diffusion. diffusion क्या होता है? किसी भी चीज़ का, जैसे the concentration of any amount या any substance from an area of higher concentration to the lower to an area of lower concentration. हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो सब्सटेंसेस जाएंगे उनको हम कहेंगे ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है. तो ये एक्वाटिक प्लांट्स में भी होता है, जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है थ्रू डिफ्यूजन, और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में भी होता है. ये एक्सक्रीट आउट कर देते हैं अपना एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं इनको सॉइल में एक्सक्रीट आउट कर देते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास एलिलियोपैथी. A plant grow and there is not any other plant grow there because it secretes the chemicals which are resist the growth of other all plants. अच्छा, कहीं पे भी हम कोई चीज़ ग्रो करते हैं, जैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो वो प्लांट क्या करते हैं, वो ऐसे कोई स्पेसिफिक केमिकल सिक्रीट आउट कर देते हैं उस जगह पे कि दोबारा वहाँ पे कोई भी पौधा लगाएं तो वो रेजिस्ट कर जाता है, मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाती है या तो वो ग्रो करता ही नहीं है. उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे कोई भी प्लांट दोबारा ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज हुए हैं वहाँ पे. नेक्स्ट है इबोनी. अ ब्लैकिश और वेरी डार्क ब्राउन टिम्बर फ्रॉम अ मेनली ट्रॉपिकल ट्री, a tree of tropical and warm temperature regions which produces ebony. अच्छा, अब ये इबोनी क्या होता है? अच्छा, हम जैसे देखते हैं वो दरख्तों पे ना ब्लैकिश ब्लैकिश या डार्क ब्राउन सी एक स्किन आई होती है, या फिर उसको मतलब बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सी भी कह सकते हैं हम उसको. वो जो एक्सक्रीशन होती है ना उसको कहते हैं इबोनी. वो कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स के थ्रू होती है, और जो ट्रीज होती है ना ट्रॉपिकल के, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जिन एरियाज में होता है ना वहाँ पे इबोनी की एक्सक्रीशन होती है. तो ये भी दो टाइप्स ही, एलिलियोपैथी और इबोनी, ये भी एक्सक्रीशन की टाइप्स हैं.
एलिलियोपैथी में कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जो कि जिस जगह रिलीज हो जाए वहाँ पे दोबारा कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकता। और इबोनी होता है ब्लैकिश और डार्क ब्राउन। टिम्बर होता है जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एक्सक्रीशंस होती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि था एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। होप सो आपको टॉपिक समझ आया होगा। और अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।